नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक घटना पर बात करने वाले हैं। जी। हमें कुछ जानकारी मिली है इसके बारे में, जिसमें कथित तौर पर जाति के आधार पर एक व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार का जिक्र है। हाँ। तो आज हमारा इरादा है कि इस जानकारी के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें और देखें कि ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। मामला है इटावा के दंदरपुर गांव का। जी। वहां एक कथावाचक थे जो जानकारी के मुताबिक यादव समुदाय से हैं। हाँ, यादव समुदाय। और वो एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, गीता पाठ चल रहा था शायद। जी, गीता पाठ के लिए गए थे और सब ठीक चल रहा था जब तक कि क्या हुआ? हाँ, यहीं पर चीजें थोड़ी बदल गईं। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जैसे ही वहां मौजूद कुछ लोगों को, जिन्हें शायद तथाकथित ऊंची जाति का बताया गया है, अच्छा। जैसे ही उन्हें कथावाचक की जाति का पता चला, मतलब कि वो यादव हैं, तो माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो गया। ओहो, तो मतलब जाति का पता चलना ही वो वजह बना। जानकारी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। और उसके बाद जानकारी में क्या बताया गया है कि फिर क्या हुआ, क्योंकि ये सुनने में ही गंभीर लग रहा है। हाँ, उसके बाद जो हुआ वो वाकई काफी गंभीर है। जानकारी बताती है कि उस व्यक्ति को कथित तौर पर जबरदस्ती घुटनों के बल बिठाया गया। क्या? घुटनों के बल? जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी नाक जमीन पर रगड़वाई गई। हे भगवान! और फिर जबरदस्ती उनका सिर भी मूंड दिया गया। सिर मूंड दिया गया? ये तो बहुत ही अपमानजनक है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ कोई शारीरिक चोट या मारपीट की बात नहीं है। हाँ, वो तो है ही। जानकारी जिस तरह से बताती है, ये व्यक्ति की गरिमा पर, उनके सम्मान पर सीधा हमला था। सही कह रहे हैं। नाक रगड़वाना, सिर मोड़ देना, ये सब समाज में गहरे अपमान के प्रतीक माने जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और खासकर जब ये कथित तौर पर सिर्फ जाति की वजह से किया जा रहा हो। स्रोत में तो इसे सीधे सीधे इज्जत छीन लेना जैसा बताया गया है। इज्जत छीन लेना, ये शब्द ही इसकी गंभीरता बता रहे हैं। जी, ये महज मारपीट नहीं थी, ये एक तरह से सामाजिक तौर पर नीचा दिखाने की, कुचलने की कोशिश लगती है। अच्छा, तो फिर इस मामले में पुलिस वगैरह ने कुछ किया, कोई कार्रवाई हुई? हाँ, जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक्शन लिया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ओ अच्छा, कौन है ये लोग? नाम जो सामने आए हैं वो हैं आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, निक्की अवस्थी और मनु दुबे। अच्छा, तो 4 लोग गिरफ्तार हुए। ये दिखाता है कि प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। कम से कम शुरुआती कार्रवाई तो हुई है। हाँ, कार्रवाई तो हुई है, लेकिन मामला यही नहीं रोका। मतलब और क्या हुआ? इसका एक राजनीतिक पहलू भी सामने आया है, पर सवाल उठाए हैं। अच्छा, किस तरह के सवाल? खासकर कानून व्यवस्था को लेकर और राज्य में जो समानता का माहौल होना चाहिए उस पर। उनका कहना था, जैसा जानकारी में लिखा है, कि ऐसी घटनाएं सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती हैं। समझ गए। तो मतलब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई? जी हाँ, हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो जानकारी में दिया गया है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, हम सिर्फ जानकारी साझा कर रहे हैं। जी। तो ये पूरी घटना, फिर पुलिस की कार्रवाई, फिर ये राजनीतिक बयानबाजी, ये सब मिलकर क्या तस्वीर पेश करता है? जानकारी के अंत में भी शायद इसी तरह का सवाल उठाया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि आज के भारत में जब हम इतनी बातें करते हैं प्रगति की, आधुनिकता की, तब भी ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई एक बराबरी वाले समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, एक तरफ तो कानूनी कार्रवाई है जो अपनी जगह जरूरी है, गिरफ्तारियां हुई हैं। हाँ। लेकिन जो बड़ा सवाल है, और शायद इस पूरी जानकारी का सबसे अहम नुक्ता भी यही है, कि समाज में जो ये जाति को लेकर इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी सोच है, हाँ, मानसिकता। हाँ, वो मानसिकता, उसे कैसे बदला जाए? कानून अपना काम करेगा, सजा भी शायद हो, लेकिन इस तरह की सोच को खत्म करने के लिए और क्या करने की जरूरत है? सही कहा। ये सवाल सिर्फ इस एक घटना का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा सवाल है। कानून के साथ साथ सामाजिक सोच में बदलाव लाना शायद असली चुनौती वही है। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सिर्फ कानूनी सजा काफी है, या हमें समाज के तौर पे, व्यक्तियों के तौर पे अपनी सोच और अपने व्यवहार पर भी गहराई से सोचने की, मंथन करने की जरूरत है। बहुत जरूरी सवाल है ये, सोचने वाली बात है। जी।